बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। भारत की रियासत उत्तराखंड में गुमशुदा सोरा के इंजीनियर की लाश बरामद। योको मार्च को तमाम प्राइवेट स्कूल खोलने के अहकामात सादिर। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। कातिल आजादाना तौर पर घूम रहा है, गिरफ्तार करने की मांग। चाडोरा से आए हुए कुंबे का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। भारत की रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर फट जाने से सोरा श्रीनगर का बशारत अहमद जरगर नामी इंजीनियर, जो इतवार 6 फरवरी से लापता था, की लाश रेशी गंगा प्रोजेक्ट से बरामद की गई। लावकीन ने इंतजामिया से मांग की है कि बशारत की जस्द खाकी को उनके हवाले किया जाए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक योको मार्च को तमाम प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलने से 5 दिन पहले तमाम स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही तमाम गाइडलाइंस दी जा चुकी है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले ही आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक आर्डर निकला हुआ है। जैसे आपने परसों आपसे बात हुई, जो हमने डिवीजन लेवल का इवेंट किया, सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम किया, स्कूल तो अपने शेड्यूल के हिसाब से 1 मार्च को ही खुलेंगे, वो तो पता है। तो वो तो गवर्नमेंट का उसमें आर्डर है, ऑलरेडी उसी आर्डर के मुताबिक जम्मू में स्कूल खुले हैं। लेकिन इतना है कि HOIs को डायरेक्शन है कि चूँकि स्कूल प्रिपेयर्डनेस का बहुत अरसे के बाद स्कूलों को हम खोलने जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि स्कूल में प्रिपरेशन चाहे सैनिटेशन का है, सेंसिटाइजेशन का है, और बाकी जो भी स्कूल प्रिपेयर्डनेस के लिए कुछ इकदाम उठाने हैं, स्कूल हेड्स को भी ये जिम्मेदारी है कि 5-6 दिन पहले वो स्कूलों का उस तरीके से इंश्योर करें कि इसमें SOPs में कोई स्कूल खुलने के टाइम किसी तरीके से कोई कोताही न रहे और कोई चूक न रहे। दैट वाज द ओनली इंटेंशन बिहाइंड। ओके। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में वस्ते कश्मीर बडगाम के चाडोरा इलाके से आए हुए एक कुंबे ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि उनके बेटे सज्जाद अहमद खान को उनकी अहलिया ने कत्ल करवाया। कत्ल में मुलव्वस शख्स आजादन तौर पर घूम रहा है। लावकीन ने मांग की है कि मुजरिम को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। मैं सनाउल्लाह गनाई धर्मपुरा में रहता हूँ। हमारे बेटे 28 अगस्त 2020 सज्जाद अहमद भट्ट को उसकी बीवी शानू और बीवी के यार शाहनवाज भट्ट ने मार डाला। उसकी बीवी शानू ने अपने देवर को फ़ोन किया, यहाँ आओ, भाई को कुछ हुआ। ये बात सुनकर सज्जाद अहमद भट्ट का भाई रूप अहमद भट्ट और उसकी माँ वहाँ गई और उसके लाश बेड के नीचे लेटी हुई थी। और मेरे बेटे रूप अहमद भट्ट ने मुझे फ़ोन किया और मैं फ़ौरन वहाँ गया। जब मैं वहाँ कमरे में अंदर गया, मैंने भी देखा लाश बेड के नीचे पड़ी हुई थी और मैंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस आई, पुलिस ने लाश अपने तहवील में लिया और चाडरा अस्पताल में इनको पोस्टमार्टम करवाया। फिर 6 अगस्त को हमने FIR लॉन्च किया। जब हमारा रिपोर्ट पुलिस ने लिया, पुलिस ने बोला आप रिपोर्ट दे दो, सही क्या है। हमने उसको बोला हमारे बेटे को कत्ल कर दिया गया, और उसने वो रिपोर्ट जो हमारी ज़बान में निकली उसने वो लिखा नहीं। रिपोर्ट में लिखा, पुलिस ने लिखा है हाँ, उसकी बीवी ने बोला इसने फांसी अपने आप को खुद को फांसी दी है। जबकि आपने ये तस्वीर देखो, इसके सर पर सर कर उस दिन से आज तक हम इंसाफ मांगते रहे। अदालत में भी गया, पुलिस में भी गया, इंसाफ हमें कुछ कहीं नहीं मिला। मेहरबानी करके मैं आपकी वसादत से गवर्नर साहब को, अल्ताफ बुखारी साहब को
सब तंजीमों को मैं गुजारिश करता हूँ, हमको इंसाफ दे दो। सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए। कातिल हमारे सामने आज़ाद घूम रही है, हम क्या करें? अपने आप को भी मार डालें? पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने पैसे खाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर हुआ उस टाइम? एफआईआर हुआ, पर एफआईआर उसे जब हम एसएसपी साहब के पास गया, एसपी साहब ने उन्हें मेहरबानी उसके बड़े ताउन दिया हमको, और उसने उसी वक्त एसएचओ को फ़ोन किया, ये 302 है, 304 क्यों बनाया? हमको 302 चाहिए, मगर उनको कोई टस से मस नहीं हुआ। आप चाहते क्या? आप हमको इंसाफ चाहिए। जिला बड़गाम के बीरवा से खबर है कि एक 32 साला शख्स हिलाल अहमद खान, जो एक लकड़ी के कारखाने में काम करता था, की लाश कारखाने में ही बरामद की गई। लाश बरामद होने के फौरन बाद ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। महंगे दामों गोश्त बेचने की आड़ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शिकायत मौसूल होने पर लावाईपुरा श्रीनगर में 2 दुकानों को सील किया। अगरचे इंतजामिया ने 480 रुपये फी किलो गोश्त की कीमत मुकर्रर की है, ताहम ये दुकानदार हुक्म की अदूली करके 600 रुपये फी किलो गोश्त बेच रहे थे। असिस्टेंट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के जानिब से आज एक रोज़ा टॉय फेयर का एहतमाम किया गया। तमाम अजला से बच्चों ने शिरकत की और आखिर पल 3 बच्चों को कौमी सतह के टॉय फेयर मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ मलिक ने तकरीब का इफ्तिताह किया। हैं कि बच्चों में सलाहियतों की कमी नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना होता है। बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, उसमें इनोवेशन भी होती है। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों की ओर भी हमें ध्यान देना है। और इस टॉय फेयर का मकसद ये भी है कि बच्चे को ही पता होती है कि बच्चे की क्या ज़रूरियात है। अगर एक बच्चा एक खिलौना बनाता है तो वक्त का तकाजा लेके उसको ही पता होता है आगे इसमें मार्केट में क्या पोटेंशियल है इस टॉय का या जो वो बनाते हैं। ये बेसिकली ये जो हम कहते हैं कि जो इस वक्त हमारा नारा चल रहा है वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत का है, उस कंसेप्ट के तहत हम सारी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां स्कूल टीचर भी हैं, जहां स्टूडेंट भी है, जहां पेरेंट भी है, जहां आर्टिज़न भी है, जहां मार्केटिंग वाला बंदा भी है, दुकानदार भी है, और MSME से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी लोगों को एक ही प्लेटफार्म पे लाने की ज़रूरत है। मकसद इसका है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त टॉय इंडस्ट्री बड़ी फ्लोरिश कर रही है, जब हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं तो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कि जो भी हम इस प्रोडक्ट को आगे ले जाएं तो एक अच्छा खासा मार्केट बन सकता है, एक और इसकी चेन बन सकती है। दूसरा जो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई है, उसमें हम कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्ले वे मेथड, जिसमें हम ऐसे कहते हैं कि आम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि पहले कुछ करें फिर सीखें। किताब से आगे हट के भी बच्चों को एक मौका दें, वो कुछ चीज़ें करें खुद ही और उन्हीं चीज़ों से सीखें। जो इस वक्त भी हमारे पास जो नई एजुकेशन पॉलिसी का है उसका कंसेप्ट है। इन्हीं चीज़ों को आगे लाने के लिए और बच्चों को सलाहियतें उनको उभारने के लिए इन प्लेटफार्म्स की ज़रूरत है। नेशनल लेवल पे एक इवेंट हो रही है 27 फरवरी से 2 मार्च तक होती है, जहां मुल्क भर के सारे बच्चे इस इवेंट में नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां भी तकरीबन हमने अपने डिवीज़न में 300-400 मॉडल्स बच्चों ने अच्छे खासे बनाए हैं, जिसको एक्लेम भी किया हुआ है। मेरा यहाँ ये मौका गनीमत समझता हूँ कि हमारे बच्चों में सलाहियतें नहीं हैं। नेशनल लेवल के जितने भी इवेंट्स हमने देखे हैं इन 1-2 सालों में, चाहे कला उत्सव का है, इंस्पायरेशन अवार्ड है, या बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चों ने अपना पोटेंशियल दिखाया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि जो आज के वक्त में भी जो हमारे 200-300 मॉडल बच्चों ने बनाए हैं उनकी इंशाल्लाह वहाँ पे भी अच्छी। 11वीं और 12वीं दरमियानी शब को CRPF का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार तब जख्मी हुआ जब हादिसाती तौर पर बंदूक से गोली निकलने पर उसकी टांग में लगी, जिसे फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला के मुताबिक ये हादसा जिला बड़गाम के कैंप में पेश आया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।